आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। शोपियां जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान एक फौजी जवान और 3 आम शहरियों की हलाकत का जिम्मेदार लश्कर तैयबा का दहशतगर्द किया गया हलाक। कांग्रेस कमेटी जम्मू कश्मीर के नौतैनात इंचार्ज का जम्मू पहुंचने पर किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। कहा, कांग्रेस तमाम तरह के इंतखाबात के लिए है पूरी तरह से तैयार। वादी कश्मीर में हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हा का सालाना उर्स मुबारक नहायत अदब व एहतराम से हुआ मुनक्किद। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने नम आंखों से की खुसूसी दुआएं। और प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर ने कहा, बोर्ड की किताबें जबरदस्ती नाफिज करने से मौजूदा तालीमी निजाम हो सकता है असर। हुक्म में तब्दीलियों का किया मुतालिबा। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक तसादुम में आज लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक दहशतगर्द जो कि फौज के एक जवान और गैर मकामी मजदूरों के कत्ल में मुलव्वस था, मारा गया है। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां के चोटी गांव में एक दहशतगर्द की मौजूदगी से मुतल्लिक मखसूस इत्तला पर कार्रवाई करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज सुबह सवेरे मुहासरे और तलाशी कार्रवाई शुरू की थी, जो कि बाद में झड़प में तब्दील हो गई। मारे गए दहशतगर्द की शिनाख्त बिलाल अहमद भट्ट के तौर पर हुई है, जो कि ममनुआ तंजीम लश्कर तैयबा से वाबस्ता था। झड़प के मकाम से एक AK सीरीज राइफल समेत मुजरमाना मवाद, असला व गोला बारूद और 3 मैगजीन बरामद हुई हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के नौतैनात इंचार्ज जम्मू कश्मीर अमूर भरत सिंह सोलंकी और नए शामिल किए गए AICC जनरल सेक्रेटरी GA मीर का आज जम्मू पहुंचने पर गर्मजोशी से खैरमकदम किया गया है, जिसके बाद जम्मू के पाता भोड़ी में एक अवामी रैली का इनाकाद भी किया गया। यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर वकार रसूल वानी समेत सीनियर रहनुमा व कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां मौजूद रही। इस दौरान ने मुकर्रर करदा इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने कहा है कि पार्टी असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है, चाहे रियासत का दर्जा बहाल ना भी हो। उन्होंने कहा है कि इंडिया इत्तेहाद जम्मू कश्मीर की तमाम पार्लिमानी नशिस्तों पर पुरएतमाद है। फूलों से भी ज्यादा जम्मू कश्मीर के लोगों की जो सुगंध है वो मुझे बड़ी प्यारी लगती है। पहली बार आप सबके बीच आया हूं इंचार्ज की हैसियत से। आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे प्यारे सबके नेता राहुल जी, जिन्होंने मुझे दूर दराज गुजरात से, जैसे हमारे वालिद साहब को भी यहां भेजा गया था, यहां के प्रभारी बना के। उनकी बात तो और थी, वो तो मुख्यमंत्री रहे थे, केरला के, कर्नाटक के इंचार्ज रहे थे और कश्मीर आए थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि जब भी उनसे कभी बात होती थी तो ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर की जनता ने बहुत बहुत प्यार उन्हें दिया था। कहने का मतलब ये है, यहां से स्लोगन बुलाए जाते हैं बड़े जुस्से के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस तो आप बड़े जोरों से बोलते हैं जिंदाबाद। ये जम्मू कश्मीर सिरमौर है,
गुजराती में सिरमौर कहते हैं, ये ताज है, ताज, हिंदुस्तान का ताज है ये। पर कुछ लोग ये ताज को पता नहीं कैसे सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या है, सियासी मामले में क्या, किस तरीके से सोचते हैं। इतना प्यारा मुल्क जम्मू कश्मीर, उसके बावजूद पिछले कई सालों से 2014 के बाद जो हालात हम देख रहे हैं, आप सभी बातों को जानते हैं। आगे बताया, अध्यक्ष जी ने बताया, मीर साहब ने बताया, कर्रा साहब ने बताया, ताराचंद जी ने बताया, बल्ला साहब ने बताया, और भी लोगों ने बताया। महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। कहां गए ये लोग? ऐसी ऐसी बातें करके लोगों को गुमराह करते रहे। कश्मीर के युवाओं को खास करके रोजगार देना चाहिए। कोई महंगाई को रोकना, जिससे लोगों का घर ठीक ठाक अच्छे से चले, और उसके बाद उस घर में आमदनी आए, कुछ पैसे आए, कमा के लाए, बाप कमाए, बेटा कमाए, भाई कमाए। तो रोजगार की कोई सुविधा नहीं, ऊपर से बेरोजगारी और गुमराह करने की बात। और ये 10 साल जो गए, बड़े बुरे गए। और इसलिए जैसा मैंने कहा कि ये सब फूल बिखरे हुए हैं। अब ये फूलों को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है। मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि ये जिम्मेदारी मैं ठीक से निभा पाऊं। आज श्रीनगर की मशहूर दरगाह हजरत बल में हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा के सालाना उर्स के मौके पर ज़ायरीन नमाज जुमा के बाद यकजा हुई है। यहाँ उन्होंने खुसूसी दुआएं करते हुए दुरूद पाक का विर्द किया है और मुकद्दस आसार की झलकें भी देखी हैं। इस दौरान वहाँ सैकड़ों की तादाद में ज़ायरीन नम आंखों से दुआएं करते हुए नजर आए।
वहीं जिला अनंतनाग के डंगरपुरा में आज हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा का सालाना उर्स मुबारक निहायत एहतराम के साथ मनाया गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने वहां खसूसी दुआएं की हैं और दुरूद पाक का विरद किया है। यहां इस उर्स मुबारक के लिए इंतजामात मौलवी पीर शफी और इंतजामिया कमेटी की देखरेख में किए गए थे, जिसमें शुमाली कश्मीर के बेशतर हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले ज़ायरीन ने शिरकत की है। पे देखा कि आज सुबह से ही इंतजामात किए गए थे। अगरचे म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग ने सफाई सुथराई का काम किया था, ताहम जिला इंतजामिया ने भी जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स या पुलिस ने जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वगैरह, क्योंकि ट्रैफिक को मैनेज करना होता है और आपको पता होगा कि ये जो मस्जिद है ये बिल्कुल सड़क के बगल में वाक़ा है, तो भीड़ काफ़ी रहती है। तो आज हमने देखा कि सुबह से ही इंतजामात किए गए थे। हमने देखा कि उलमाई किराम अकीदतमंद, चाहे बुजुर्ग हो नौजवान हो, उन्होंने इस भारी इज्तिमा में हिस्सा लिया और ख़वातीन की भी काफ़ी तादाद थी, क्योंकि जब तबरुकात की निशानदेही होती है और हर साल जैसे आज 5 जनवरी है और 22 जमीदुस्सानी हर साल जो है इस मौके पर ये तबरुकात की जब निशानदेही होती है, मैंने देखा कि जनूबी कश्मीर के अतराफ अकनाब से, चाहे शुपियाँ हो, पुलवामा हो, कुलगाम हो या अनंतनाग टाउन, खासकर डांगरपोरा, लाल चौक, चीनी चौक, जंगलात मंडी, बिजबिहाड़ा या खनाबल या मटन चौक, यहाँ से लोग आते हैं और तबरुकात की निशानदेही में हिस्सा लेते हैं। ज़ाहिर सी बात है, खुसूसी दुआया मजलिस का भी इनेकाद किया गया, मुख्तलिफ इलाकों से उलमाए किराम भी आए थे, दुरूद व अज़कार की जो महफिलें हैं वो भी आरास्ता की गई। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा अजीम शान इज्तिमा मुनक़्क़द। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जम्मू कश्मीर के सदर GN वार ने आज कहा है कि प्राइवेट स्कूलों पर जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूली तालीम की किताबें ज़बरदस्ती नाफिज करने के हुकूमती हुक्म पहले से मौजूदा तालीमी निज़ाम को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि नसाबी कुतुब के ज़रिए तालीम को कंट्रोल करना कोई मुनत्तिक नहीं है और बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। GN वार ने हुकूमत के हुक्म में तब्दीलियों का मुतालबा किया है। देखिए, ये जो रिसेंट ऑर्डर JK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आया, जिसके तहत स्कूल्स को टैग किया जा रहा है, और हद ये है कि उल्टा स्कूलों से ही कहा जा रहा है कि आप कंसेंट दे दीजिए और एप्लीकेशन दे दीजिए कि हमें टैग करिए। ये ऐसी बात है कि किसी को कहा जाए कि आप कंसेंट दे दीजिए कि हम आपको फांसी देंगे। ये ऐसी बात है कि हम आपके स्कूलों को बंद करेंगे, आप हमें लिख लीजिए कंसेंट, आप हमें गुजारिश करिए कि हमारे स्कूलों को टैग कर लीजिए। ये अफसोस की बात है। एजुकेशन इंतहाई सीरियस इशू है। हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो ज़ाती तौर पे इसमें इंटरवीन करें। पूरा तालीमी निज़ाम इस वक्त बुहरान का शिकार है। पूरा इस वक्त जो एजुकेशन सिस्टम है वो तबाही की तरफ जा रहा है। सबसे ऊपर स्कूल ऑलरेडी टैग हो चुके हैं, बल्कि कुछ चीफ एजुकेशन ऑफिसर्स अब अपने ब्रीफ से भी आगे बढ़कर खुद ही जो भी उनको लगता है कि कमज़ोर स्कूल है, इकॉनमी स्कूल है, उनको फोर्स कर रहे हैं कि आप भी अपने आप को टैग कराइए। आखिरकार अगर प्राइवेट स्कूलों को बंद ही करना है तो सरकार सिंपल से एक लाइन का ऑर्डर इशू करे कि हमें वो प्राइवेट स्कूल नहीं चाहिए, हम इनको बंद करना चाहेंगे। तो ये कभी बाजू काटना, कभी टांग काटना, कभी ज़बान काटना, ये कहाँ का इंसाफ है। इस वक्त बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट भी परेशान हैं। ये 1-2 स्कूलों का मामला नहीं है, 300-400 स्कूल इस जद में आ रहे हैं। और अगर फिर और मामलात को भी देखा जाए जिसमें NOCs का इशू है, इंसफिशिएंट लैंड का इशू है, तो जैसे मैंने इससे पहले भी बताया कि 70% से ज्यादा स्कूल बंद वैसे भी हो रहे हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेटनरी टीम की जानिब से आज जम्मू में एक खसूसी मुहिम चलाई गई है, जिसमें पालतू जानवरों को सड़कों से रेस्क्यू किया गया है। ये मुहिम कॉर्पोरेशन की वेटनरी ऑफिसर डॉक्टर विद्या शर्मा की क़यादत में चलाई गई है, जिसमें उन्होंने उन तमाम लोगों से अपील की है जो इन मवेशियों से वाबस्ता है कि वो अपने मवेशियों को सर्दी के इस मौसम में सड़कों पर न छोड़ें, क्योंकि धुंध की वजह से सड़कों पर इन मवेशियों के जरिए सड़क हादसा का खतरा बढ़ जाता है। आप अपने घर करो ना, आप लगा है जो है लेकिन आप नहीं हो रहा है, हम आप लोगों को इतना समझाते हैं, आप लोग
नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या शर्मा, प्रिंसिपल वेटनरी ऑफिसर। मैं आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ, सभी जम्मू निवासियों से, जो लोग भी अपने गायों को और पशुपालन के काम में लगे हुए हैं, उन सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने जानवरों को सड़कों पे ना भेजें। फॉग का मौसम है, एक्सीडेंट्स के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जानवरों के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अपने एनिमल्स को आप सड़कों पे, हाईवेज पे बाहर ना छोड़ें। आज हमने एक ड्राइव कंडक्ट किया है पूरे 75 वार्ड्स ऑफ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, क्योंकि बहुत सारे जनरल पब्लिक कंप्लेंट्स हमारे को आ रहे थे कि एनिमल से रिलेटेड एक्सीडेंटल केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ही फॉगी और स्मॉगी जो है एनवायरनमेंट आजकल चल रहा है, जिसकी वजह से एनिमल्स में भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और जनरल पब्लिक के भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इस सबको मेनांस को कंट्रोल करने के लिए हमने आज एक ड्राइव किया हुआ है, जो कि हमने तो कोशिश यही की थी कि सारे के सारे वार्ड्स को हम कवर करें। ड्राइव हमने स्टार्ट किया था विक्रम चौक से लेकर के हमने गांधीनगर से छन्नी और पनामा चौक से लेकर के हमने चौवादी तक अपने सारे इस एरिया को ड्राइव के अंदर कवर किया है। और ये ड्राइव आने वाले चंद 2-3 महीने के लिए कंटिन्यूस हम करते रहेंगे, ताकि इस तरह की जो कंप्लेंट्स हैं उनको हम रिड्रेस कर सकें, और जो कि एक वेलफेयर है एनिमल्स का भी और ह्यूमंस का भी एक कोहेरेंस में चलता रहे। भारतीय जनता पार्टी ने आज शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के जलपुरा इलाके में वर्कर्स मीटिंग का इनेकाद किया है, जिसमें सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की है। मीटिंग की सदारत जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी बांडीपुरा मंजूर अहमद डार ने की है। इनके साथ पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई कारकुनान ने पार्टी लीडर मंजूर अहमद डार की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। कारकुनों ने रहनुमा को इलाके के मसाइल से भी आगाह किया है। यहाँ रहनुमाओं ने उन्हें यकीन दिलाया है कि हर मसले को आला हुकाम से बातचीत करके हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, ताकि लोगों को परेशानियों से आजाद किया जा सके। ये आज सामने देख रहे हो, ये नरेंद्र मोदी जी की एक देन है और अमित शाह जी की देन है, और उसके साथ साथ हमारे स्टेट के यूटी प्रेसिडेंट रविंद्र रैना उनका एक फल है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी श्री अशोक कौल जी, ये उनका नतीजा आज आपके सामने है। क्योंकि 2019 से मैंने लगातार कोशिश की एज ए जनरल सेक्रेटरी कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रांग पार्टी जम्मू कश्मीर में भी बनना चाहिए, और इंशाल्लाह हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 2024 में जो इलेक्शन होगा पार्लियामेंट का, तो ये जो सोनावारी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं फिलहाल अभी सोनावारी में हूं इस वक्त, ये शिया कम्युनिटी का इलाका है, और एक्सपेक्टेशन है क्योंकि 39,000 वोट हमारे हैं, मुझे 100% ये विश्वास है कि इस बार सारे शिया कम्युनिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी के खाते में सारे के सारे वोट डाल देंगे। इनकी 4-5 साल से मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पे पंच सरपंच साहिबान, BDC DDC साहिबान काम कर रहे थे, जिनको मौका दिया गया, इन लोगों ने मतलब चुना था उनको, कि जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों को 5 साल के बीच में जिस तरह उनको काम करना चाहिए था, नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं है अभी, क्योंकि अब उनका समय भी खत्म हो गया। तो इंशाल्लाह रहमान एक्सपेक्टेशन आने वाले कुछ दिनों में जितने भी यहाँ पे, चाहे यहाँ पे हम देखेंगे BPL राशन कार्डों की जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये फास्ट ट्रैक पे मैं करवा दूंगा, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इनर लिंक्स है उनका भी मैं जल्द से जल्द करवा दूंगा। कहीं पे और भी यहाँ पे बाकी मामला थे उनको भी निपटाने की कोशिश करूंगा। और सारे फिर इससे हमने 2021 में मैंने नौगांव में जब हमारा एक प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी का चल रहा था, तो उसमें एक मैंने इनका वादा किया था कि जल्द से जल्द नौगांव के लिए जो रिसीविंग स्टेशन बनाया गया है सुंबल इंदरकूट में, और कल PDD डिपार्टमेंट ने बाज़ाब्ता तौर पर उसकी इनाग्रेशन की है, जो आश्वासन हमने उनको दिया था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने भी आगे अपनी पार्टी के सामने वो बात रखी है, और मैं उसमें अपने LG मनोज सिन्हा का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने कम कलील अरसे में नौगांव के लिए कल का जो रिसीविंग स्टेशन खोल दिया गया। सिख मजहब के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर आज गुरुद्वारों में बड़ा रश देखा जा रहा है। शदीद सर्दी के बावजूद यहाँ बड़ी तादाद में लोग गुरुद्वारों में माथा टेक कर खसूसी दुआएं करते नजर आए। इस दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी की खिदमत व उनकी तालीमात पर भी अमल किया गया है, और उन पर अमल करने की लोगों ने ताकीद भी की है।
सैयद वसीम के ज़रिए एहतमाम A to Z स्पोर्ट्स कप बीरवा का ग्रैंड फाइनल डाइट ग्राउंड बीरवा में मुनक़िद हुआ है। ग्रैंड फाइनल बीरवा टीम बमुकाबला चेदुरा 11 के दरमियान खेला गया, जिसमें बीरवा टीम ने जीत हासिल की है। शदीद सर्दी के बावजूद शायकीन की बड़ी तादाद ये मैच देखने पहुंची। इख्तितामी तकरीब में मेहमानों ने खिलाड़ियों को एजाज से नवाजा है। सैयद वसीम ने नौजवानों में खेलों की अहमियत पर रोशनी डाली है। सैयद वसीम ने कहा है कि इस किस्म की तकरीबात के इनाकात का मकसद नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में शामिल करना है, ताकि नौजवानों को मंशियात और दीगर गैर इखलाकी या गैर समाजी सरगर्मियों से दूर रखा जा सके। जो हमारा गेस्ट है जिसने हमें एजाज पांडे की तरफ से प्यार भरा सलाम। ये हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था A to Z स्पोर्ट्स कप के नाम से। तो 16 टीमों ने इसमें से शिरकत की। विलेज लेवल था, इस बीरवा इलाके की 16 टीमों ने इसमें शिरकत की। तो हमारा मेन मोटिव था कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपने भी देखा कि यूथ स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, ड्रग से दूर है। हमें बहुत खुशी है इस बात की कि हम ऐसे सक्सेसफुल इवेंट्स यहाँ पे हो रहे हैं। इस बात की हमें बहुत खुशी है कि देखो, बीइंग ए सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस एरिया, तो मेरी हमेशा कोशिश रही है कि यहाँ से लड़के तैयार होकर वो भी नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन करे, इलाके का नाम रोशन करे। तो मेरी हमेशा से कोशिश यही रहती है कि ऐसे इवेंट्स होने चाहिए, बार बार होने चाहिए। उससे एक तो यूथ का फिजिक अच्छा रहेगा और उसके साथ साथ वो ड्रग जैसी मंशियात से दूर रहने में उनको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और यहाँ से हम टैलेंट भी, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे दे रहे हैं। मैंने हमेशा ये बात, इस बात पे जोर देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दीनी तालीमात से अपने आप को बिजी रखिए, दीनी तालीमात हासिल करें। उसके साथ साथ एजुकेशनल स्टडीज़ में भी आगे बढ़े और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़े। आप नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।